शीतल बहू, सारा खाना बन गया? हाँ माँ जी बन गया, लेकिन आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? परेशानी की तो बात है, तू तो अपनी बुआ सास को जानती है कि कैसी हैं वो। जब जब आती हैं तब तब हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती हैं, हमारी बेइज्जती करती है। मुझे तो फिक्र हो रही है, ना जाने इस बार किस चीज का ताना देकर जाएंगी वो हमें। माँ जी आप परेशान मत होइए, इस बार मैंने पूरे महीने की बचत करके बुआ जी के खाने के लिए अलग से पैसे जमा किए थे। देखिए मैंने राजमा, छोले, मटर पनीर, पूरी और साथ में खीर भी बनाई है। इस बार उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा आपको ताने देने का। पता नहीं बहू क्या होगा। चल तू जल्दी से खाना तैयार कर ले, मैं अभी तब तक पानी भर कर रख देती हूँ। थोड़ी देर में माधवी की नंद कलावती घर आती है। शीतल और माधवी दोनों बड़े प्यार से कलावती का स्वागत करती हैं और चाय नाश्ता देती हैं। इतनी गर्मी में चाय कौन देता है माधवी? क्या तेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही मंगवा दे? और पैसे नहीं है तो मुझे बोल देती, आते हुए मैं ले आती। नहीं बुआ जी, वो क्या है ना, राशन की दुकान बंद थी तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक नहीं ला पाए। शाम को जैसे ही खुलेगी तो ले आएंगे। जिस तरह के तुम लोगों के हालात है, मुझे नहीं लगता कि शाम तक मैं रहूंगी। कलावती आते ही दोनों सास बहू को गरीबी का ताना देने लगती हैं। थोड़ी देर में शीतल घर में रखे हुए स्टील के पुराने बर्तनों में ही कलावती को खाना परोसती है, जिसे देख कलावती, माधवी तुम्हारी बहू अपनी बुआ सास को खाना परोस रही है या किसी भिखारी को? ये किस तरह के बर्तन है तुम्हारे घर में, टूटे फूटे से? अरे अगर अच्छे बर्तन लेने की हैसियत नहीं थी तो कम से कम प्लास्टिक के बर्तन में खाना परोस देती। बुआ जी बर्तन कौन देखता है, आप खाना खाइए। देखिए मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। तेरी बुआ सास कोई ऐसी वैसी नहीं है जो जैसे भी बर्तन में खाना खा ले। एक काम कर, तू खाना रख ही दे, इन बर्तनों को देखकर ही मेरा मन भर गया। इतना कहकर कलावती खाने पर से उठ जाती है, जिसे देख माधवी, अरे दीदी इस तरह खाने पर से उठकर खाने का अपमान नहीं करते। जो तुम लोगों ने मेरा अपमान किया है उसका क्या? इतना कहकर कलावती चली जाती है। एक बार फिर कलावती माधवी और शीतल को घर में इस्तेमाल किए जाने वाले टूटे फूटे पुराने बर्तनों को लेकर ताना देती है, जिससे शीतल और कलावती दोनों को काफी बुरा लगता है। बुआ सास कह तो ठीक ही रही है माँ जी, हमारे घर में एक भी बर्तन नहीं है। कल को अगर कोई मेहमान आता है तो हम क्या उन्हें ऐसे टूटे फूटे बर्तन में खाना खिलाएंगे? बहू तू ही बता क्या करें। अब स्टील कांच के बर्तन खरीदने की तो हैसियत है नहीं हमारी, और रहे प्लास्टिक के बर्तन तो उसमें तो हम खाना बना नहीं सकते। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। शीतल आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन रागिनी उसके आंगन में आती है। ये मेरे घर की चाबी रख लो, बच्चे दोपहर तक आ जाएंगे स्कूल से तो तुम उन्हें चाबी दे देना। कहीं जा रहे हो क्या तुम? यहीं पास में प्लास्टिक के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री है ना, वहाँ पर मेरी नौकरी लग गई। दिन का 200-300 रुपया आराम से मिल जाता है। अब घर में खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ घंटे काम करके थोड़े पैसे ही कमा लो। कह तो तुम ठीक रही हो, वैसे क्या वहाँ पर और लोगों की जरूरत है? मैं भी 11-12 बजे तक घर के सारे